मनोवैज्ञानिक युद्ध साइकोलॉजिकल वॉरफेयर PSYWAR आधुनिक मनोवैज्ञानिक ऑपरेशनों के मूल हथियार हैं। इन्हें अन्य नामों साइऑप्स, पॉलिटिकल वॉरफेयर, हार्ट्स एंड माइंड्स एंड प्रोपेगेंडा आदि से भी जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध के अंतर्गत बहुत सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये तकनीकें लक्षित जनसमुदाय के मूल्य तंत्र, वैल्यू सिस्टम्स, विश्वासों, बिलीफ सिस्टम्स, आवेगों, इमोशंस, वाहकों, मोटिव्स, तर्क वितर्क, रीजनिंग एवं व्यवहार आदि को प्रभावित करने के उद्देश्य से की जाती हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध के लक्ष्य सरकारें, संगठन, समूह या व्यक्ति हो सकते हैं। कमेंट्स में बड़े लोग हैं कि ये सवाल कर रहे होते हैं मेरे से हमेशा कि जी ये जो टेररिस्ट होते हैं ना, ये ज़्यादातर ये मतलब इस्लाम पे ही, इस्लाम वाले ही क्यों होते हैं, मुसलमान ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो मैं उनको बता दूं कि ऐसा नहीं है। तमिल टाइगर्स जो थे वो आप उनका रिलीजन चेक कर लें। तमिल टाइगर्स जो थे वो आप उनका रिलीजन चेक कर लें। ठीक है, वो क्या थे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी भाषा, जाति और धर्म की उपहास करने की नहीं है। इसमें जो भी तथ्यों को दिया गया है वो सार्वजनिक मीडिया पर उपलब्ध है। आप इस वीडियो को यही छोड़ सकते हैं। देखने वाले दर्शक कृपया अपने विवेक से काम ले। दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? मेरे सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अगर किसी इंसान को कोई बात नहीं करने के लिए बोला जाए, माँ बहन पर गालियाँ दी जाए, तो भी वो उसे कर रहा है, तो वो किसी मकसद से काम कर रहा है। दुनिया में कोई भी इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है, पर वो गाली खा के भी अपना प्रोपोगेंडा ना छोड़े, तो उसे विश्वास है कि वो कुछ भी कर सकता है और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं सकता। तो वो इसलिए कि उसे सामने वाले की कमजोरी पता है। क्या कहेंगे इस पे? यार मैं ये कहूँगा कि बात वहीं उधर ही आकर खड़ी हो रही है कि उधर भी IS खुरासान जो है वो हमले कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और शियों के साथ बहुत ज़्यादा अजीब एक ये चीज़ हो रही है। सुन्नी शिया का ये जो पंगा है ना, बड़ा अजीब है। ये फ़िरका वारियत जो है ना, फ़िरका वारियत तब हर रिलीजन में ये चीज़ है। यह चीज़ हर रिलीजन में है, हर रिलीजन में ये चीज़ है, यह चीज़ हर रिलीजन में है। ठीक है, फिरका वारियत मतलब होता है संघवाद, गुटबाजी, वर्गवाद, जमात की नोक-झोंक, गिरोही तसोबा। इस मक्कार को क्या बोलूं कि हर धर्म में होता है, पर दूसरे धर्मों में AK-47 सरतन से जुदा या बम ब्लास्ट नहीं होते हैं। हर धर्म में नोक-झोंक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने लोगों को मार दे। हो सकता है इक्का दुक्का घटनाएं हुई होगी, पर बार बार लगातार नहीं होती है। जब भी ऐसी घटनाओं का वीडियो करता है तो दूसरे धर्मों को बीच में ला देता है, जैसा कि ये जाहिर करते हैं। सारा इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। अपनी बुराई दिखती नहीं, पर उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ये जरूर बोलेंगे। इसे रिलीजन प्रोपोगेंडा कहते हैं। जो गलत है उसका मलबा दूसरों के धर्म से जोड़ दो। हम थोड़े ये सब करते हैं, सारे धर्म के लोग करते हैं। साले अपनी बात कर, दूसरे के धर्म वाले अपनी कुरीतियों को कम कर रहे हैं। तू अपनी बात कर, अपने अब्बा इमरान से बात कर, आर्मी से कर ले, ज्यादा नहीं अपने मोहल्ले में किसी से बात कर ले। अब इनकी हिपोक्रेसी को देखिए। ये जो भी नाम लेंगे सारे इनसे ताल्लुक रखते हैं, पर ये वो नहीं बोलेंगे जो बोलना चाहिए। कम्युनिटीज है बीच में, और सभी सब आपने देखा है इतनी कम्युनिटीज है, और इस एरिया में जितनी भी कम्युनिटीज है ना, और जो हजारा हो गई और वो हो गई, इन सब के अपने मिलिटेंट ग्रुप हैं। लेकिन सब ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि ये हमारा ग्रुप है, ये इनको हथियार पकड़ के इन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। किसी ने उसने हथियार पकड़ के उसने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, खुरासान ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, तालिबान ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। कि लाइक इन्होंने अपनी आर्मीज क्रिएट की हुई है। जैसे एक कंट्री की आर्मी होती है, उन्होंने अपने ग्रुप की आर्मी क्रिएट की हुई है, जिससे और मसला होता है। वो अटैक करते हैं, उससे दूसरी तरफ से अटैक होता है। वो मिक्सअप होके वो बड़ा खिचड़ी पकी होती है और पता नहीं चलता। जो टैक्स होते हैं उसको ये समझते हैं कि ये इसने कराया होगा, ये इसने कराया होगा, ये इसने कराया होगा। हालांकि अंदर जो खिचड़ी पकी है वो हमें गेम नहीं पता कि अंदर क्या क्या किस किस का ग्रुप पर। छोटू फूंका मत कर, ये मिलिटेंट ग्रुप नहीं, ये टेररिस्ट है। और मिलिट्री जो होती है वो देशों की होती है, टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन होती है। जरा रिसर्च करके हिपोक्रेसी पेलाकर और अभी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिए है उनका भी फुल डिटेल्स बता देना। साथ में अभी के दूसरे धर्मों के हिंसावादी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिटेल्स दे देना, जिन्होंने कत्लेआम किया हो, कहीं पर बम धमाका किया हो। कमेंट्स में बड़े लोग हैं कि ये सवाल कर रहे होते हैं मेरे से हमेशा कि जी ये जो टेररिस्ट होते हैं ना, ये ज़्यादातर ये मतलब इस्लाम पे ही, इस्लाम वाले ही क्यों होते हैं, मुसलमान ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो मैं उनको बता दूं कि ऐसा नहीं है। तमिल टाइगर्स जो थे वो आप उनका रिलीजन चेक कर लें। तमिल टाइगर्स जो थे वो आप उनका रिलीजन चेक कर लें। ठीक है, वो क्या थे। देख भोचू, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आइडियोलॉजी यानी कि मकसद होता है, उसमें उसका मोटो किस बात के लिए होता है वो डिपेंड करता है। अब सामने जो स्क्रीनशॉट है वो तेरे विकिपीडिया का है, मुझे पता है तुझे सारे ज्ञान यहीं से मिलती है, मैं पढ़कर बताता हूँ।
fighting for self-determination and restoration of sovereignty in what it recognized as its homeland. Although most Tigers were Hindus, the LTTE was an avowedly secular organization. Religion did not play any significant part in its ideology. ये अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में बताता हूँ। आत्मनिर्णय और संप्रभुता की बहाली के लिए संघर्ष करना, जिसे उसने अपनी मातृभूमि के रूप में मान्यता दी। हालांकि अधिकांश टाइगर हिंदू थे, लिट्टे एक स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष संगठन था। धर्म ने अपनी विचारधारा में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। अब तू जाहिल बोल सकता है, हम लोग विकिपीडिया को गलत बताते हैं, तो ले तेरे अब्बाजान की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है कि तमिल मुस्लिम को उनके विचारधारा के वजह से नहीं रखा गया, पर हिंदू और कैथोलिक ने साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन चलाया। अब जरा अपने अभी के जितने भी ग्रुप तेरे आसपास है उनकी विचारधारा बता दे। नहीं बोलेगा तू, क्योंकि तू अपने आप का सगा नहीं है। हम भारतीयों ने तुम हिजड़ों से इतने धोखे खाए हैं कि अब हम तुम लोगों का विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है तुम सांप हो जो जहरीला है, पाल भी ले तो भी डिसेगा। दोस्तों, वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। आप लोग मेरी मदद सब्सक्राइब और लाइक करके कर सकते हो, और अगर शेयर करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों को इस हिपोक्रेट और प्रोपोगेंडा के बारे में पता पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।